We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन इस प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। Glad to be back and thank you for joining us. आप लौट आए हैं, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And Divine Connection is so vital in every person who is living in this world. इस संसार में जीने वाले हर एक मनुष्य के लिए ईश्वरीय संपर्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। There may be different gods that you believe, शायद आप अलग अलग ईश्वरों पर विश्वास करते हैं, but I believe in the God of the Bible. लेकिन मैं बाइबल के परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ I am connected to this God of the Bible. और मैं बाइबल के इस परमेश्वर के साथ में अपने जीवन में जुड़ा हुआ हूँ। And He made me, उसी ने मुझे बनाया है and that's what He said in the very beginning of the Bible. और इसीलिए बाइबल की बिल्कुल शुरुआत में उसने कहा है, And He made me in His own image, और उसने मुझे अपने ही स्वरूप में बनाया है, which means I reflect some of His nature and qualities and character. इसका मतलब है कि मैं उसके कुछ स्वभाव को, उसके चरित्र को और उसके गुणों को दर्शाता हूँ, And He knows me completely. और वो मुझे पूरी तरह से जानते हैं। And His prescription for my life, which I believe is the best. और मेरे जीवन के लिए उसकी ओर से जो सलाह है, मैं मानता हूँ कि वो तो सबसे उत्तम है। Therefore, in our programs on a quite regular basis, we also prescribe the same to you. और इसलिए हमारे प्रोग्राम में नियमित रूप में हम आपको भी वही सलाह देते हैं। And you may choose to follow this God of the Bible. आप चाहे तो बाइबल के इस परमेश्वर के पीछे चलने का चुनाव कर सकते हैं, I will definitely say you will not be disappointed. और मैं निश्चित रूप में कह सकता हूं कि आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी भी इसके लिए खेद नहीं करेंगे। And God of the Bible is such an amazing God. और बाइबल के जो परमेश्वर हैं, ये तो सच में बहुत ही महान परमेश्वर He हैं। has the power to interfere in your lives. उसके पास इतनी सामर्थ है कि वो आपके जीवन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। He has the love and compassion to help us out when we are in trouble. जब हम मुश्किल में होते हैं तो उसके पास में प्रेम और करुणा होती है कि हमारी मदद By करे। all means, He is stepping in our life when we ask Him, when we put our faith in God. जब हम अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं और जब हम उससे मांगते हैं तो उसके पास पूरा अधिकार होता है कि हमारे जीवन में काम करें। If you've been following our programs quite regularly, अगर आप नियमित रूप से हमारे प्रोग्राम को देखते आ रहे हैं, and again, I want to thank you for watching our programs and for the feedback you give regularly. हमारे प्रोग्राम देखने के लिए और नियमित रूप में आप जो हमें फीडबैक देते हैं, उन सब के लिए हम आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। And we've been talking about faith. और हम इस प्रोग्राम में विश्वास के बारे में यहाँ बता रहे हैं। Faith is very, very practical. और ऐसा विश्वास जो कि बहुत ही व्यवहारिक है। It is not just related to your mind. और ये जो विश्वास है, ये केवल आपके दिमाग के साथ में जुड़ा हुआ विश्वास नहीं है। I'm not saying it is totally distinct from the influence of mind. और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये तो मन के प्रभाव से या दिमाग के प्रभाव से पूरी तरह से अलग है। ये मेरे कहने का अर्थ नहीं है। Definitely mind is included there. हाँ, निश्चय ही इसमें तो हमारा मन जुड़ा होता ही है, But it goes beyond our mental understanding. लेकिन ये तो हमारी मानसिक जो समझ है उससे भी परे होता है। That's when you give your life over to God and then faith becomes complete. और इसीलिए जब आप अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तभी विश्वास पूरा होता है। You know, we saw a lot of images that are used in the Bible for faith. विश्वास के लिए बाइबल में उपयोग की गई बहुत सी तस्वीरों को हमने यहाँ पर देखा है। We spoke about the footsteps of faith that Abraham followed. हमने आपको ये भी बताया था कि अब्राहम विश्वास के जिन कदमों में चला, हमें उसके उन पद चिन्हों पर चलते चले जाना होगा। And we are prescribed and we are recommended to follow the same footsteps. और हमें सलाह दी गई कि हम उन्हीं पद चिन्हों का पालन करें। And in the last program we saw faith as a ship and that can be wrecked. और हमने पिछले हफ्ते देखा कि हमारा विश्वास एक जहाज के जैसे है, जो कि टूट सकता है, जो कि पूरी तरह डूब सकता है। And today we want to look at faith as a shield. और आज हम विश्वास को ढाल के रूप में देखने वाले हैं। Bible very clearly pictures faith to be a shield. बाइबल बहुत ही स्पष्ट रीति से ये बताती है कि विश्वास जो है एक ढाल के जैसे है। In the letter to the church at Ephesus, Apostle Paul is writing in the 6th chapter verses
10 to 17, and because of time I'm not reading the entire section, only a few verses I would like to read. प्रेरित पौलुस इफिसियों अध्याय 6 वचन 10 से 17 में लिखता है। समय की कमी के कारण हम कुछ वचन पढ़ेंगे। Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. And in that connection, he says in the 15th verse and 16th verse, and with your feet fitted with readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. इफिसियों अध्याय 6 वचन 10 से 17 में हम पढ़ते हैं, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। और फिर आगे जाकर इसी के संबंध में वो वचन 15 और 16 में इस तरह से कहता है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। इस तरह से पौलुस यहाँ पर इन वचनों में हमें बताता है। And this passage talks about, apart from all the other armor God has provided for us, take on the shield of faith, which is very, very helpful in fighting against the evil one. और यहाँ पर वो हमें परमेश्वर के हथियारों के बारे में बताता है और साथ में ये कहता है कि तुम विश्वास की ढाल ले लो, जो कि सच में उस दुष्ट शत्रु के विरुद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। And I want to talk about the reality of our life in Jesus. अब मैं आपको यीशु में हमारी जीवन की वास्तविकता के बारे में यहाँ पर बताना चाहता हूँ। What I mean by that is, this life in Jesus is filled with a lot of challenges and struggles. मैं ये बताना चाहता हूँ कि यीशु के साथ हमारा ये जीवन चुनौतियों और मुश्किलों से भरा है। Don't think of our life as just peaceful, non-combatant lifestyle we are experiencing as we live in this world. ये मत सोचिए कि जैसे कि हम इस संसार में जी रहे हैं तो हमारा जीवन बड़ा शांति से बीतेगा, इसमें कोई युद्ध नहीं करने पड़ेंगे। And Paul is very clearly reminding us that our struggle is not against flesh and blood. और पौलुस हमें यहाँ पर अच्छे से याद दिला रहा है कि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, But against authorities, but against the rulers and against the powers of the dark world. लेकिन प्रधानताओं से है, अधिकारियों से है, हाकिमों से है, संसार की दुष्ट शक्तियों से है। Therefore, we do have struggles. और इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा ही, And a lot of struggle. बहुत सी मुश्किलों का सामना करना है। And this passage is prescribing how we can handle those struggles. और वचन का ये भाग हमें बताता है कि कैसे हम उन मुश्किलों से निपट सकते हैं। God has armed us completely परमेश्वर ने हमें पूरी तरह से हथियार दे दिए हैं to face the struggle. कि इन सारी मुश्किलों का सामना करें। So many arms have been given to us, हमें बहुत से हथियार दिए गए हैं, but one such arm is the shield of faith. और उसमें से एक ऐसा हथियार है जिसे विश्वास की ढाल कहते हैं। So, in faith life, Paul is saying that it is a war that is happening on a regular basis. तो विश्वास के जीवन के बारे में पौलुस कहता है कि प्रतिदिन हमारा युद्ध हो रहा है। Do you know that we are in a war? क्या आप ये जानते हैं कि हम युद्ध में हैं? It is not against flesh and blood, ये तो शरीर यानी मांस और लहू के विरुद्ध में नहीं है, but it is against authorities, the heavenly realms, the principalities. लेकिन ये तो प्रधानताओं के विरुद्ध में है और आकाश के जो हाकिम हैं, जो अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध में युद्ध है। God has armed us fully, परमेश्वर ने हमें पूरी तरह से हथियार दे दिए हैं, but he said, take on the shield of faith. लेकिन उसने ये भी कहा है कि तुम विश्वास की ढाल ले लो। You know something, Bible says from the very beginning, even in the Old Testament,
the example of shield is so very crucial to understand the protection God gives to us. ढाल का ये उदाहरण इस बात को समझाने के लिए है कि परमेश्वर हमें किस तरह की सुरक्षा प्रदान करते हैं। We read about this in the Old Testament, though God called Abraham in the 12th chapter, in the 15th chapter when he was speaking to him, in the first verse he says like this. देखिए, परमेश्वर ने उत्पत्ति में अब्राहम को 12वें अध्याय में बुलाया था, लेकिन अध्याय 15 में जब परमेश्वर उससे बात कर रहे थे तो आइए इस वचन को देखते हैं। After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your very great reward. इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। इस तरह से उसने कहा। He told Abraham very clearly, I am your shield. उसने अब्राहम से बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मैं ही तेरी ढाल हूं। What does that mean? इसका क्या अर्थ है? I am there to help you, protect you. मैं तेरी मदद करने के लिए, तेरी रक्षा करने के लिए हूं। And you may face struggles as you travel towards Canaan. और जैसे तुम कनान की ओर यात्रा करोगे तो तुम मुश्किलों का सामना करोगे। You may face struggles to believe in what I have promised to you. मैंने तुझसे जो प्रतिज्ञा की उस पर विश्वास करने में शायद मुश्किल होगी। But I am your strength, I am your shield. लेकिन मैं ही तेरा बल हूं, मैं ही तेरी ढाल हूं। Friends, दोस्तों, those who walk in the footsteps of Abraham today, आज जो लोग अब्राहम के पद चिन्हों पर चलते हैं, God is saying the same thing, that He is our shield. परमेश्वर यही तो बात कर रहे हैं कि वो हमारी ढाल है। What is a shield? ढाल क्या होती है? What is the significance of a shield? ढाल का महत्व क्या है? And we will talk about this after we take a brief break for music. हम इसके बारे में संगीत के ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। And the shield is so very important in your life, in my life. और ये ढाल तो आपके और मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। In the book of Ephesians chapter 6 verse 12, इफिसियो अध्याय 6 वचन 12 में हम देखते हैं, For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Therefore, to handle this vast and such a big battle that we are having today, our faith as a shield must be very strong and sturdy. और इसलिए जब आज हम इस तरह से आत्मिक युद्ध में जुड़े हैं तो हमारी जो ढाल है बहुत ही स्थिर होनी चाहिए, बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। And whenever companies make different products, जब भी कोई कंपनी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स का उत्पादन करती है, whether they make a vehicle, चलिए कहिए कि वो कोई गाड़ियां बनाती हैं and they test the vehicle, और वो उस गाड़ी का टेस्ट करते हैं, उसको चलाकर देखते हैं, and it's written very clearly sealed, tested, okay. और उसके ऊपर लिखा रहता है कि टेस्टेड ओके करके। I have seen that in different products we have purchased. हमने जो अलग अलग उत्पादन खरीदे हैं उसके अंदर मैंने ये देखा है, It is tested, okay. और उसके ऊपर लिखा होता है टेस्टेड ओके। And that's the kind of faith God has given to us. और उस तरह का विश्वास परमेश्वर ने हमें दिया है। This faith has to be handled appropriately. इस विश्वास को सही तरीके से संभालना चाहिए। If it is not handled at the right time, at the right place, it will be in vain. अगर सही समय पर सही जगह पर इसका उपयोग नहीं किया जाए तो फिर ये व्यर्थ हो जाएगा। You have to use the weapon of faith. आपको विश्वास के इस हथियार का उपयोग करना होगा। Very often, there are people who come to war without the weapon. देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि लोग युद्ध में तो चले जाते हैं लेकिन बिना हथियार के जाते हैं। How do you like that? तो आपको ये कैसे पसंद आएगा? Oh, it'll be waste. ये तो केवल व्यर्थ हो जाएगा। And if you come to war and actually you are coming to battle, देखिए, जब आप युद्ध में आते हैं युद्ध करने के लिए, and you come without preparation, और अगर आप बिना तैयारी के आ जाते हैं, and the faith as a shield, according to the word of God as we read here, we want to tell you it is something that is very sturdy and long lasting and strong God has given to us. और विश्वास जिसका हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं,
ये तो बहुत ही स्थिर रहता है, बहुत समय तक रहता है, और यही विश्वास परमेश्वर ने हमें दिया है। And James chapter 1 verses 2 to 3 says like this. याकूब अध्याय 1 वचन 2 और 3 ये कहता है, Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. याकूब अध्याय 1 वचन 2 और 3, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। What does it mean? तो इसका क्या अर्थ होता है? Faith is constantly attacked and through that it is tested. विश्वास पर निरंतर हमला होते रहता है और इसी के द्वारा इसे परखा भी जाता है। इसका यही तो अर्थ होता है। जानते हैं, After testing, it produces more and strength to the person who is going through the trial. और जब परखने जाने के बाद ये तो जो व्यक्ति उस परीक्षा से जा रहा है उसे और ज्यादा बल देता है। And that's a very interesting point as we read. You know, the shield of faith is strong and very sturdy. और जैसे हम पढ़ते हैं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि विश्वास की जो ढाल है ये तो बहुत ही मजबूत और स्थिर रहती है। The second thing I want to share with you is the shield is something that guards us. दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ढाल तो ऐसी होती है जो कि हमारी रक्षा करती है। When you ride a two-wheeler or a motorcycle, you wear a helmet to guard your head. जब आप मोटरसाइकिल या कोई और टू व्हीलर चलाते हैं तो अपने सिर की रक्षा करने के लिए आप हेलमेट पहनते हैं। You may wear a jacket or you may wear a shoe. शायद आप कोई जैकेट पहनते हैं या फिर आप जूते पहनते हैं। These are things that protect you. ये जो ऐसी चीजें हैं ये आपकी रक्षा के लिए हैं। And the idea of a shield takes on what has to come on us. ढाल के पीछे का असली मकसद यही है कि जो हम पर आने वाला है वो तो उस ढाल के ऊपर आ जाता है। And you have something ahead of you, you keep it and the shield protects that. And whatever comes on you is prevented by the shield. आप ढाल रखते हैं अपने सामने और आपके विरुद्ध में जो कुछ भी आता है उससे उस ढाल के द्वारा आपकी रक्षा होती है। There are different kinds of shields. अलग अलग तरह की ढाल होती हैं। But the one that is used here in the Bible, in the root word, it has the idea of a door. देखिए, यहाँ पर बाइबल में ये जो शब्द उपयोग किया गया है इसके पीछे मुख्य विचार तो एक दरवाजे का या कहिए एक फाटक का मुख्य विचार है। Suppose you are behind the door kind of covers your entire body. अगर आप उस दरवाजे के पीछे हैं तो वो जो दरवाजा आपके पूरे शरीर को बचाता है। From head to toe, you're protected. आप सिर से लेकर पैर तक सुरक्षित रहते हैं। Wherever the trials may come or challenges may come, चाहे जहां भी चुनौतियां हो या मुश्किलें हो, faith is our shield. विश्वास ही हमारी ढाल है। Faith in God is our shield. परमेश्वर में विश्वास ही हमारी ढाल है। That's why we trust in God. और इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। Psalm 91 verses 1 to 4 says like this. भजन संहिता 91 वचन 1 से 4 यही तो कहता है। I will read 1 and 4. मैं वचन 1 और 4 यहाँ पर पढ़ता हूँ। Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। 4th verse. He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. वचन 4, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। God is our shield according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ही हमारी ढाल है, ये कहता है। That shield is guarding us. और ये जो ढाल है ये हमारी रक्षा करती है। Yes, faith, the shield is sturdy. हाँ, निश्चय ही विश्वास यानी वो ढाल तो स्थिर है। The shield guards us. और ये ढाल हमारी रक्षा करती है। The shield of faith is very active in giving us the victory over the attacks of the enemy. शत्रु के हमलों के ऊपर में ये जो ढाल है ये तो बहुत ही सक्रिय है और उन सारे हमलों में ये हमें उसके ऊपर विजय देती है। In the letter to John, 1 John chapter 5 verse 4 to 5 says like this. पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 और 5 इस तरह से कहता है। For everyone who is born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one
who believes that Jesus is the Son of God. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। This is the victory that has overcome the world, even our faith. वो विजय जिसने संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है, इस तरह ये वचन कहता है। And there you see, faith is connected directly to the victory that you and I have in Jesus Christ. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्वास तो सीधे रूप में उस विजय से जुड़ा हुआ है जो हमारे पास यीशु मसीह में है। And as I told you in the earlier program, God is concerned about our walk of faith, and He is there to help you and assist you. और जैसे मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया, परमेश्वर विश्वास में हमारे चलने की परवाह करते हैं, और वो वहाँ पर है कि ऐसे चलने में वो आपकी और मेरी मदद करें। Paul, a servant of God, has gone through a lot of pain and suffering in the ministry. परमेश्वर का दास पौलुस भी सेवकाई में बहुत से दर्द और दुखों में से होकर गया। And when he was going through those sufferings, he said like this. और जब वो उन दुखों में से जा रहा था तो उसने इस तरह से कहा। 2 Timothy 1:12 we read like this. दूसरा तीमुथियुस 1:12 में हम इस तरह से पढ़ते हैं। He says, "That's why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame, because I know whom I have believed, and am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day." वो कहता है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ कि मुझे निश्चय है कि वो मेरी थाती यानी मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। इस तरह से यहाँ पर पौलुस बताता है। And the shield of faith is something that we can use so that all the attacks of the enemy, the evil one, can be blocked. और विश्वास की ढाल का हम उपयोग कर सकते हैं ताकि वो दुष्ट जो हमारा शत्रु है उसके सारे हमले को हम रोक सकें। And God is also together traveling with us in this battle. और इस युद्ध में परमेश्वर हमारे साथ में यहाँ पर हैं। And He is fighting for you as well. और साथ ही वो आपके लिए भी लड़ रहे हैं। And in Psalm chapter 42 verse 5, और भजन संहिता 42 वचन 5 में हम देखते हैं, "Why my soul are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God." कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। Why are you downcast, my soul? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? And if you're someone who is going through this struggle and still feeling downcast, अगर आप ऐसे हैं जो मुश्किलों से जा रहे हैं और आप खुद को नीचा गिरा हुआ महसूस करते हैं, the psalmist is saying, put your hope in God. In other words, put your faith in God. भजनकार कहता है, परमेश्वर पर आशा रख, दूसरे शब्दों में उस पर विश्वास कर। He's our Savior. वो हमारे उद्धारक हैं। He's our God. वो हमारे परमेश्वर हैं। And He knows you fully well. और वो आपको पूरी तरह से अच्छे से जानते हैं। He is concerned about you. वो आपकी परवाह करते हैं। He cares for you. वो आपकी परवाह करते हैं। He is someone who gave His life for you. उसी ने तो आपके लिए अपना जीवन दे दिया है। And definitely He will give all the things that you need in this world and in the world to come, provided you put your trust in Him. और निश्चय ही इस संसार में और आने वाले संसार में आपको जिस किसी बात की ज़रूरत है वो निश्चय ही आपको देंगे, बस आपको उस पर भरोसा रखना ज़रूरी है। God bless you today. परमेश्वर आज आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number